हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास नाइन्थ के जो विज्ञान है यानी कि साइंस है उसके चैप्टर नंबर 1। कितना चैप्टर नंबर 1, जिसका क्या नाम है, हमारे आसपास के पदार्थ। उसके कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो देख सकते हैं यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है कि वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक। तो वायु का दाब जैसे जैसे घटेगा वैसे वैसे द्रव का जो क्वथनांक है वो भी घटेगा, यानी घटता है, यानी इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, घटता है। आगे 2 नंबर क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया जिससे इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है कहलाती है। तो वो प्रक्रिया जिससे इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है उसे विसरण कहते हैं, यानी इसका बी नंबर राइट आंसर विसरण। आगे 3 नंबर क्वेश्चन है कि किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। तो किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है, वह ऊर्ध्वापातन कहलाता है, यानी इसका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वापातन। तो अगर आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा अच्छा सा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आगे 4 नंबर क्वेश्चन है कि 100 डिग्री सेल्सियस ताप का केल्विन में मान होता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस ताप का जो केल्विन में मान होता है वो कितना होता है। तो यदि हम लोग यहाँ पर केल्विन यानी के का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सी प्लस हो जाएगा 273.15। यहाँ पर सी का मान दिया है, कितना दिया है, सी का मान 100 दिया है। सी 100 प्लस 273.15, तो यहाँ पर टोटल हो जाएगा 373.15 इसका राइट आंसर, यानी 373.15 राइट आंसर ये वाला कौन वाला हो जाएगा, तो इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे 5 नंबर क्वेश्चन है कि गर्म करने पर गैस का आयतन। तो गर्म जैसे ही करेंगे गैस का आयतन जो है वो बढ़ जाएगा, यानी इसका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, बढ़ जाता है। आगे 6 नंबर क्वेश्चन है कि किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है। तो गैस अवस्था में जो है अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है, इन इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा गैस। आगे 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन पदार्थ नहीं है। तो इनमें से पदार्थ जो है वो कौन वाला नहीं हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा स्नेह। आगे 8 नंबर क्वेश्चन की शुष्क बर्फ क्या है। तो शुष्क बर्फ क्या हो जाएगा, तो शुष्क बर्फ हो जाएगा इसका बी नंबर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। आगे 9 नंबर क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ के इकाई आयतन का द्रव्यमान को क्या कहते हैं। तो किसी पदार्थ के इकाई आयतन का द्रव्यमान को हम लोग घनत्व कहते हैं, इसका 9 का सी नंबर आंसर हो जाएगा घनत्व, यानी घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बटे आयतन हो जाएगा। आगे 10 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे आसपास उपस्थित पदार्थ कितनी अवस्थाओं में होता है। तो हमारे आसपास उपस्थित पदार्थ 3 अवस्थाओं में होता है, ठोस, द्रव और गैस। आगे 11 नंबर क्वेश्चन है कि 470 डिग्री केल्विन का मान सेल्सियस में होगा। तो सेल्सियस निकालने के लिए हम लोग करेंगे के माइनस 273। तो के का मान कितना है, 470 माइनस हो जाएगा 273, तो इसको माइनस करें तो क्या हो जाएगा 197 डिग्री सेल्सियस, यानी इसका राइट आंसर कौन वाला हो जाएगा, वो 197 हो जाएगा, इसका सी नंबर राइट आंसर 197 डिग्री सेल्सियस। आगे 12 नंबर क्वेश्चन की वायुमंडल में उपस्थित गैसों में वाष्प कौन है। तो वायुमंडल में उपस्थित गैसों में वाष्प हो जाएगा डी नंबर H2O। आगे 13 नंबर क्वेश्चन है कि कणों के बीच आकर्षण बल किसमें सबसे अधिक होता है। तो कणों के बीच आकर्षण बल जो है किसमें सबसे अधिक होता है, तो आकर्षण बल जो हो जाएगा वो ठोस में सबसे अधिक होगा, यानी इसका ए नंबर राइट आंसर। आगे 14 नंबर क्वेश्चन है कि बर्फ़ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता रहता है क्योंकि। तो देखिए, जब भी बर्फ़ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरेगा तो कब तैरेगा, जो बर्फ़ जो है वह जल से हल्का होगा तभी तैरेगा, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, बर्फ़ जल से हल्की होती है। आगे 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन तरल पदार्थ नहीं है। तो इनमें से तरल पदार्थ क्या कौन वाला नहीं हो जाएगा, ये डी नंबर हो जाएगा लोहा। आगे 16 नंबर क्वेश्चन है कि 16 नंबर क्वेश्चन है कि किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है। तो अणुओं की ऊर्जा किस अवस्था में सबसे कम होती है, तो वो ठोस अवस्था में, इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा ठोस। आगे 17 नंबर क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ का केल्विन में ताप 673.158 सेल्सियस या सेंटीग्रेड में इस ताप का मान होगा।
तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर केल्विन में ताप दिया है एक, यहाँ पर केल्विन में ताप दिया है कितना 673.158, ये वाला केल्विन में दिया है। हम लोग को किस में निकालना है, हम लोग को सेल्सियस में निकालना है। तो देखिए सेल्सियस को निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को करना होगा कि ये जो केल्विन का मान दिया है 673.15, तो जब हम लोग 673 में से 273.15 माइनस करेंगे तो हम लोग का जो आंसर आएगा वो 400 आ जाएगा, यानी 400 डिग्री सेल्सियस इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन वाला, डी नंबर हो जाएगा। आगे 80 नंबर क्वेश्चन है कि वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है, तो वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न क्या होती है, ठंडक उत्पन्न होती है, यानी इसका बी नंबर राइट आंसर। आगे 90 नंबर क्वेश्चन है कि गैस का द्रव्य में परिवर्तन कहलाता है, तो गैस का जो है सीधे द्रव्य में परिवर्तन क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है, इसका सी नंबर राइट आंसर। आगे 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन पदार्थ है, इनमें से पदार्थ कौन वाला हो जाएगा, इनमें से पदार्थ जो है डी नंबर हो जाएगा, ठंडा पेय। आगे 21 नंबर क्वेश्चन है कि अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होता है, तो अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होता है, तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, ऊर्ध्वापातन। आगे 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में किसका घनत्व सबसे अधिक होता है, तो इनमें से सबसे अधिक किसका घनत्व हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा, ठोस का। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर कि किसकी संपीड्यता सबसे कम होती है, तो सबसे कम किसकी संपीड्यता हो जाएगा, तो इसका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठोस। तो देखिए इसका ए नंबर हो जाएगा राइट आंसर। तो ये रहा कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 9th के साइंस के यानी कि विज्ञान के चैप्टर नंबर 1 से। तो अगर आप लोग और भी किसी चैप्टर से MCQ क्वेश्चन यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं तो एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।